नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और छठ घाटों का हम आपको दर्शन करा रहे हैं। देखिए, दरभंगा में इस बार जो व्यवस्था की गई है वो पूरी तरह, ये देखिए, ये हम जिला स्कूल के तालाब के पास हैं, जहां सभी जो है सो शांति के अर्घ देने के लिए यहाँ मौजूद हैं और जिला स्कूल के पास का है। और जो एक सच्चा होता है, जो एक कहें कि आस्था का पर्व है ये। आइए, यहाँ पर कई लोग हैं जिसे हम जानने का प्रयास करते हैं। एक मिनट, आप लोग इस बार कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। इस बार क्या कैसा लगा है आपको पिछले बार की तुलना में? मैं यहाँ अतिथि के रूप में हूँ। भगवान भास्कर का ये अभूतपूर्व एक हम हिंदुओं का पर्व है। सभी लोग बड़ी उल्लास से इसको मना रहे हैं। 2 साल कोरोना में नहीं हो पाया था, लोग काफी परेशान थे। इसके बाद इस बार बड़ी काफी उल्लास से लोग मनाया जा रहा है, पर्व मना रहे हैं। हमारे साथ पार्षद भी हैं, वार्ड 37 के हैं, जिन्होंने काफी मेहनत की है और मेहनत करके अगर एक झलक दिखा सकते हो दिखाइए एक बार। जो पूरा देखिए छठ व्रती खड़े हैं किस तरह, जो ये आस्था का पर्व है और इस आस्था के पर्व में लोग बाहर बाहर से भी आते हैं और आकर के भी यहाँ पर दिखाते हैं इसको। और खुद डीएम यहाँ आकर के पूरा निरीक्षण कर चुके हैं। क्या आज यहाँ पर डीएम आए? सबसे पहले तो मैं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। और यहाँ डीएम साहब आए हुए थे, निरीक्षण किए, काफ़ी संतुष्ट पाए। और हम 1.5 महीना पहले से नगर निगम को लगातार सचेत करते रहे कि यहाँ पर जो है स्थिति बहुत खराब था और इसको जो है जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और मैं तत्पर रहा हमेशा काम के लिए। और ये अंतिम क्षण में नगर निगम के सहयोग के द्वारा सारा काम हमने संपन्न करवाया। यहाँ क्या नगर निगम के कर्मचारी आकर के या मोहल्ले वासी आकर के? मोहल्ले वासी भी लगा है। मोहल्ले वासी का भी योगदान है और नगर निगम का भी योगदान है, दोनों आदमी का योगदान है। और यहाँ छठवर्ती बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से छठ मना रहे हैं। बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ डीएम साहब आए हुए थे, वो भी अपने बोले कि यहाँ बैरिकेडिंग होना चाहिए। हमने नगर निगम को तुरंत सूचना दिया, बैरिकेडिंग हुआ। तो हम बता दें, रियासत अली है यहाँ पर और रियासत अली पूरी तरह लगे हुए थे 3 दिन से, जब हम देख रहे थे। और आपको दिखाएंगे एक बार छठ घाट की एक बार दिखाइए झलक। जिला स्कूल के पास हम हैं और देखिए जो छठ के लिए भी शानदार देने के लिए जो महिलाएं खड़ी हैं, वो पूरी तरह बैरिकेडिंग भी बनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा देखने के लिए। खासकर ये आस्था का पर्व होता है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जाती है। और हम बता दें कि ये जो छठ घाट का है, हम लगातार आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब से यहाँ करते हैं छठ? जी हो रहा है। हम लोग परिवार के साथ हैं। कब से करते हैं? जी 15 साल से। यहाँ क्या व्यवस्था लग रही है कोरोना के बाद? कोरोना काल हम नहीं आए थे, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो गया। 15 साल से, पिछले साल से 2 साल एब्सेंट रहा। इस बार का पूजा कैसा लग रहा है? 2 साल कोरोना पूजा बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पूजा में रौनक भी देख रहे हैं और साल पे अपेक्षा कोरोना में तो 2 साल हम लोग बहुत परेशान थे और इस साल हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है और खुशी के साथ हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं। छठ घाट की साफ सफाई पर सब बहुत लोग अब घर में क्यों करने लगे हैं? घर में क्यों कर रहे हैं कि काहे 2 साल कोरोना में नहीं किए, इसलिए उन लोग को सुविधा लग रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं। और हम लोग को जो है सो हम लोग किए, फिर हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि क्या लगता है इस बार किस तरह के कार्य हुए? इस बार कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार का छठ जो है नगर निगम द्वारा भी व्यवस्था बहुत सुंदर किया गया है और जहाँ तक भी कमी बेसी था हम लोग तत्पर हैं और लगे हुए हैं। जहाँ तक बहुत कितने लोग यहाँ करते हैं? लगभग 500 के लगभग यहाँ करते हैं। तो हम बता दें लगभग 500 लोग यहाँ पर हैं जो छठ घाट पर हैं, जिला स्कूल पर हैं में। और देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज, यूट्यूब में भी और टीवी चैनल पर लगातार सभी छठ घाट की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। एक बार यहाँ से दिखा दीजिए पूरा। तो ये बता दें कि ये जो छठ घाट का जो तस्वीर है ये हम आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं और ये आस्था का पर्व है। लोग अभी देश और विदेश से इसी छठ पर्व को मनाने के लिए आते हैं, ताकि ये जो आस्था का पर्व है साल में एक बार होता है। विगत 2 वर्षों से कोरोना को लेकर के, कोरोना संक्रमण को लेकर के लोग पूरी तरह डरे थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। कई लोग अपने छत पर ही करना शुरू कर दिए थे। लेकिन छठ घाट की साफ सफाई और देखिए बैरिकेडिंग जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया ताकि किसी भी तरह की कोई घटना ना हो सके। तो देखते रहिए, जिला स्कूल से हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे भी छठ घाट का दिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं, ये है हरबोल पोखर। हरबोल पोखर के बारे में आप जानते होंगे, इसके सौंदर्यीकरण के लिए काफी
कठिन, काफी जद्दोजहद करना पड़ा था। एक बार हम दिखाते हैं, देखिए ये हरबोल पोखर है वार्ड 21 में, नगर निगम के बगल में। और यहाँ पर देखिए सांझ अर्घ के लिए यहाँ पर महिलाएं पूरी तरह जमा है यहाँ पर, और इसके सौंदर्यीकरण के साथ इसको बैरिकेडिंग भी किया गया। और सामने देख रहे होंगे कि महिला जिम व्यायामशाला बनाया गया था। और इसे देखने के बाद 2-3 साल पहले आपको ये नहीं लगता होगा कि हरबोल पोखर यही है। और हमारे साथ नवीन जी है, थोड़ा सा बताएंगे ये हरबोल पोखर की कहानी। बहुत पहले हम सुने थे यहाँ बहुत ज्यादा अतिक्रमण था, उससे लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाकर के ये बना। आज ये सौंदर्यीकरण नजर आ रहा है। 14 में अतिक्रमण मुक्त हुआ था और सबका सहयोग रहा था, स्थानीय लोगों का, तत्कालीन जिलाधिकारी का, तत्कालीन नगर आयुक्त का। और धीरे धीरे ये 8वां साल है। अब लोग तो सैकड़ों लोग इसमें छठ करते हैं। नाले का पानी नहीं गिरता है इसमें, और सुलभ जल परियोजना है। बिहार का एक अकेला ऐसा तालाब है जिसके जल से पीने का पानी भी बनता है। 4 लेयर में पानी है। कोशिश रहती है, एक आदमी के कोशिश से नहीं संभव है, सामूहिक चौतरफा सहयोग मिलता है। यहाँ और क्या क्या आज लगभग सैकड़ों महिलाएं यहाँ कर रही है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? व्यवस्था है, चेंजिंग रूम नगर निगम ने बनाया है। चूना वगैरह केमिकल से इसको पानी को टेस्ट करवा लिए हम लोग। पानी ये नहाने योग्य, आप समझ सकते हैं कि पीने योग्य है, तो टेस्टिंग इसका रिपोर्ट जो आता है वो बहुत अच्छा है। एक चीज जानना चाह रहे हैं, बहुत लोग अब छत पर कर रहे हैं, घर के अंदर में गड्ढा करके कर रहे हैं, ये क्या विपत्ति आ गई? लोग बाहर से आते हैं आस्था के पर्व में। ये कारण गंदगी। छठ सामूहिक पर्व है। सामूहिक मतलब समूह के साथ, अमीर गरीब ऊंच नीच सब एक साथ। ये सामूहिकता दर्शाता है कि हम इंसान हैं। हम भगवान सूरज को अर्घ देते हैं। सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो एक समान पड़ती है, तो समूह में करना चाहिए। लेकिन मजबूरी, चूंकि तालाब गंदा है, नदी की भी हालत वही है, तो लोग इसीलिए करते हैं। लेकिन ऐसा माहौल अगर मिले तो आपको मिर्जा खान तालाब में भी वही भीड़ होगी, कटरैया में भी भीड़ होगी। जरूरत है एक सप्ताह नहीं सोचने की, 1 वर्ष पूरा सोचने की। तो हम बता दें, एक बार दिखाइए पूरा छठ घाट पर जाकर के दूर तक दिखाइए। ये है हरबोल पोखर। इसे इस तरह सौंदर्यीकरण से सजाया गया है कि आप समझ नहीं सकते थे कि 4 वर्ष पहले यही हालात यहाँ की थी। और देखिए बीच में एक कमल के फूल का भी शक्ल दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है। और हम बता दें कि बस कुछ ही देर में सांझ अर्घ प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ जो महिलाएं हैं, जो वार्ड 21 आसपास टावर चौक के आसपास की सभी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हम देखें महाआरती की भी तैयारी की बात है यहाँ। और सबसे अहम सवाल है कि आस्था का पर्व है, और हम लगातार दरभंगा के विभिन्न छठ घाटों का हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह पूरी तरह तैयार है, सज कर तैयार है दरभंगा के कई छठ घाट। दरभंगा डीएम के अलावा नगर निगम के नगर आयुक्त एवं कर्मचारियों के द्वारा दरभंगा के कई तालाबों के सौंदर्यीकरण हालांकि अंतिम परिस्थिति में किया गया, इससे बहुत से मोहल्ले वासी नाराज थे। लेकिन फिर भी आज हम आपको दिखा रहे हैं दरभंगा के तमाम छठ घाटों का। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज। धन्यवाद। बिहार के ऋतु पर्व गीत से एक छोटा सा गाना। ऊंचो किरवाजे फरेला खबद पे, ओह पर सुगा मेंढरा मार बोझे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए। सुगनी जे रोएला वियोग से, आदित होई ना सहाय। नारियर बाजे फरेला खबद पे, ओह पर सुगा मेंढरा मार बोरे सुगवा धनुख से, सुगा गिरे मुरझाए। सुगनी जे रोएला वियोग बाजा जाई के, माई करे तो पे विश्वास, छठी मैया तो पे विश्वास। गावे में बड़ी मोरी मैया, छठी मैया तो हरे सामा, छठी मैया तो हरे
घर का जो सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल लोगों ने भी कहा है। हमारे साथ गगन जी हैं जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं और यहाँ के जो राजनीतिक से भी जुड़े हुए हैं। गगन जी, ये बता दीजिए कि ये छठ घाट है, पूरी तरह दरभंगा का हृदय स्थल है, क्या हालत बना दी गई है इसकी, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे दरभंगा जिला का टॉप मोस्ट छठ घाट स्थल है ये हराई पोखर। निश्चित तौर पे ऐतिहासिक जगह है ये छठ के लिए, दरभंगा जिला की खास करके बात करते हैं तो। लेकिन दरभंगा नगर निगम के द्वारा पहले जो किया जाता था उसमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है। जैसे पहले इसमें पानी के लिए पानी हरा आ जाती है, उसके लिए हम लोग चूना का व्यवस्था करते थे। अब किधर पानी सिर्फ नगर निगम रोड को पटा के दिखा दिया है, जो हमने चूना करवा दिया, लेकिन पानी में होना चाहिए चूना, वो व्यवस्था कहीं नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये हम लोग का सबसे बड़ा पर्व है और हमको लगता है जो क्या कहते हैं दरभंगा में सबसे अच्छा छठ यहीं मनाई जाती है। और हम इसमें कोई एक वार्ड का नहीं है, हमको लगता है दरभंगा के 10-12 वार्ड के आदमी आते हैं यहाँ पर अपना छठ मनाने के लिए। अच्छा, ये चीज और है कि इस बार जिला प्रशासन द्वारा क्या व्यवस्था की गई, बैरिकेडिंग की गई है, इसके अलावा और क्या क्या किए? खुद डीएम और यहाँ पर जो नगर आयुक्त निरीक्षण किए थे। हर वर्ष की भांति सो ब्रैकेटिंग का तो व्यवस्था होता था, लेकिन इस बार कुछ दिन पहले हो गया है। बाद बाकी नियंत्रक कक्ष जब से 2005 से लगातार मैं पार्षद था तो उस समय में पहले यहीं से नियंत्रण कक्ष भी चलता था, लेकिन 2-4 वर्ष पहले से वहाँ पर वो अपनी व्यवस्था कर ली गई है और तमाम प्रशासनिक बहुत अच्छा व्यवस्था है और नियंत्रण कक्ष की बहुत अच्छा व्यवस्था है, बोटिंग की व्यवस्था है। ये मतलब ये सब अच्छी जरूर हुई है, कहीं ना कहीं जरूर ये जगह देखने को अच्छा मिलता है, लगता है जो एक मतलब सबसे अच्छा छठ यहीं हो रही है। तो धन्यवाद, हमारे साथ गगन जी थे। हम आइए और भी आपको यहाँ दिखाते हैं। सुख दुख माई कबाहू ना मांगे, बनल रहे लइका हमर इहे बस जाने। माई के पुन पर तप से हमनी के भाग उजिया, हमनी के भाग उजिया। करे माई कठिन बारतिया, मान सब विधि और विधान, मान सब विधि और हाथ जोड़ी कहारा के ध्यान धारा तानी। आज अपना माई खातिर कुछ मांगा तानी, देदा हमरा माई के आशीषिया। जैसे दिलू दुनिया के दूल्हा बन रहे अपने छत पर ही पानी की व्यवस्था करके
छठ करते हैं। अब तालाब का स्थिति बहुत खराब है, सफाई नहीं रहता है, जिस कारण अब हम लोग अपने से सफाई सुथरा करके घर पे ही छठ पूजा करते हैं। इस बार कैसा लग रहा है? 2 साल कोरोना का था, उसके बाद अगले साल भी हम लोग छठ पर ही किए थे और कोरोना काल से इस बार ज़्यादा धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं। अगले साल तो सीमित में किए थे, इस बार बहुत धूमधाम से हम लोग खुशीपूर्वक छठ पूजा करते हैं।